पहला क्वेश्चन है जो व्हाट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका आंसर है नेशनलिज्म इन यूरोप वाज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी where people shared common culture, history and aimed to form a nation state। इसमें नेशनलिज्म कहने का यह मतलब है कि पीपल के प्रति फीलिंग को जगाना, नेशन स्टेट को फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द एम मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर है द मेन एम was to establish liberty, equality and fraternity and in abolished monarchy। इसमें कहना चाह रहा है कि इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी को माना जाए और एबोलिस्ट मोनार्ची को खत्म किया जाए। तीसरा जो है ही वॉज जिसेपे मज़ेनी। तो जिसेपे मज़ेनी वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी who worked for a unification of Italy। यूसेपी मज़ेनी जो है वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी है जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में वो एज अ वर्कर काम किए थे इटली को यूनिफाइड कराने में। व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। इसका आंसर है वुमेन पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट फ्रॉम पॉलिटिकल collapse and separate nationalist ideas despite having no voting rights। वुमेन जो है वह पार्टिसिपेट करने लगी बढ़ चढ़ कर और वह पॉलिटिकल क्लब्स को बनाने लगी और नेशनल आइडिया को डिबेट करने लगी क्योंकि उस समय पे वुमेन को राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। नेक्स्ट है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग इज द technique of proper use of conservation of resources for sustainable development। रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है जिससे हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए और कंजर्व भी कर पाए रिसोर्स, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि सस्टेन फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन भी कर लें और प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने कामों के लिए यूज भी कर लें। नेम टू मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। तो आंसर एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न। Cropping pattern refers to the proportion of land under different crops at a given time। What is irrigation? Irrigation is the artificial supplying of water to crop for agriculture growth। एग्रीकल्चर एक आर्टिफिशियल सप्लाइंग ऑफ वाटर है जो कि क्रॉप को ग्रो होने में मदद करता है। What is sustainable development? Development that meets present needs without harming future generation। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो तो होनी ही चाहिए लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो और हमारे नीड्स भी पूरा हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन which rules are elected by the people। What is the power sharing? The power sharing is
Power sharing means a distribution of power among different organs and levels of government. इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पावर है वह among डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लेवल पे डिवाइड हो, अलग अलग गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए एक ही कंट्री में और पावर डिवाइड हो। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज? A political parties is a group of people who contest election and hold power in government. पार्टी जो है एक लोगों का ग्रुप है जो कि इलेक्ट करता है, कंडक्ट करता है इलेक्शन को और एक पावर जैसे कि फॉर्म करता है गवर्नमेंट को, पीपल के द्वारा फॉर्म किया जाता है। What is federalism? Federalism is a system of where power is divided between central and state government. तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है जो कि पावर शेयरिंग सा ही काम करता है और ये भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पावर को डिवाइड किया करता है। व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? A pressure group is an organization that influence government policies without contesting election. प्रेशर ग्रुप वह है जो कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन। व्हाट इज डेवलपमेंट? Development is refers to implement in income, living standards and quality of lives. What is GDP? So GDP is the total value of final goods and services produced in a country in a whole year. यहाँ पे whole होगा, whole year। तो जैसे कि कोई भी एक कंट्री में टोटल वैल्यू को एज अ फाइनल गुड्स और उसे प्रोड्यूस किया जाता है सर्विस के द्वारा कंट्री में पूरे एक साल में, उसी को जीडीपी कहते हैं। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर people are willing to work but do not get job। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब है कि पर्सन का वह सिचुएशन जहाँ पे वह उस काम को करने के लायक हो पर उसे कोई जॉब ना मिले, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे कि किसी के पास स्किल है पर वह स्किल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is the process of increasing economic integration between countries through trade and investment। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज करता है कंट्री के बीच में, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो गया, कंट्री में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बिल्ड करता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।